हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप हम देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा किस तरह से तोशु को मारती है और पूछती है कि तुम बताओ सच सच क्या है। और यहाँ पर बनराज गुस्सा में आता है कि क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े रहती हो। तभी बाबूजी भी आकर वहाँ बैठ जाते हैं। तोशु को बोलते तोशु जो भी है सच बोलते। तो वहाँ बाबूजी से भी झूठ बोलता, नहीं बाबूजी मुझ पर झूठ मूठ का शक किया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक किंजल आ जाती है। किंजल बोलती है तुमने तो मेरे सामने एक्सेप्ट किए थे कि तुमने ही किए हैं। तो उसके बाद वहाँ पर तब भी अपना बात नहीं मानता। यहाँ बेबे के पैर में चोट लग गई थी, तो यहाँ यशदीप उनके बर्फ़ से सेकाई कर रहा है। और यहाँ बेबे और यशदीप बहुत दुखी है, बोलते हैं हम लोग ना इंडिया के रहे ना ही यहाँ अमेरिका के रहे बेबे, हम लोग को कहीं और जाना होगा। यहाँ बेबे बोलती है तू मेरा शेर पुत्र है, मैं शेर पुत्र की माँ हूँ, तो इतनी ऐसी ऐसी बातों पर अगर हम लोग मुँह छिपाने लगे बिना गलती का तो कैसे होगा। ऐसा नहीं हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग को डट कर सभी चीज़ों का सामना करना चाहिए। तुम ऐसे टूट कैसे सकते हो, नहीं टूटो। और यहाँ पर अनुपमा बोल रही है कि नहीं इसी का किया धरा है, जब मैंने सर्व करने सभी को मना किए थे तो क्यों ये गया था सर्व करने। तो यहाँ बाप बोलती है कि अरे तुम तो खाना बनाती थी ना, तो सर्व तो वेटर ही करते, तो उसने कर दिए। तो ये नहीं बा, मैंने मना किए थे सभी को कि मैं ही फूड क्रिएटिव्स को खाना सर्व करूँगी, तो ये क्यों गया था करने। तो उसके बाद वो बनराज बोलता है कर दिया तो क्या हुआ, कॉकरोच चला गया होगा, थोड़ी वो डाल दिया होगा, उड़ के चला गया होगा, ये हो गया होगा, दीज डैड बाव सही बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप लोग को मैंने 25 साल खाना खिलाया है और आप लोग मेरे किचन का रसोई के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि मैं किस तरह से खाना बनाती हूँ कैसे। आज तक आप लोग का कॉकरोच छोड़िए, एक बाल भी नहीं मिला हुआ खाने में और आप लोग ऐसे बात करते थे। यहाँ पर किंजल बोलती तुमने तो मेरे सामने एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर तो उसे बोलता तुम भी ऐसी शक कर रही थी, बातें कर रही थी, तो मैंने एक्सेप्ट किया था, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। वहाँ पर अनुपमा देती है एक थप्पड़ खींच के पुराना उसको और बोलती है कि तू किया है सच सच बता। तब यहाँ पर बौखलाहट में अपना गलती को एक्सेप्ट करता है। तो सुअर बोलता है हाँ मैंने किया, क्या कर लेंगी आप, क्या कष्ट कर सकती हैं, आपको यही सुनना था ना। बस एक और शब्द वर्ड यूज़ कर देता है कि आपको यही सुनना था ना, तो चलिए मैंने आपको बता दिया मैंने ही किया है, आप साबित तो करिए, साबित करेंगी तभी तो पता चले मैंने किया है कि कौन किया है। यहाँ पर अनुपमा इसकी बातें सुनकर तो सोचिए कि ज़मीन ही खिसक गई हो पैर के नीचे से। और यहाँ पर बेशरम के जैसा तोशु बोलता है जिस तरह से अपनी माँ हर एक माँ के लिए थी सबसे। उसके बाद अनुपमा को बोलती है कि तुम जहाँ बेटे हो जहाँ रहो खुश रहो, मैं यही चाहूँगी। आज के बाद मेरे सामने मत आना, अपना शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती आज के बाद। और तुमसे एक जीते जी तुमसे बोल देती हूँ, मेरे मरने के बाद तुम मेरी लाश को आग मत देना, तुम मेरा जलाना भी मत, तुमसे मैं यह हक छीनती हूँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, ऐसे ऐसे मैंने ये हक छीनती हूँ, मैं ऐसे ही मरना पसंद करूँगी। लेकिन तुमको ये तो यहाँ पर बनराज बोलता है उसकी नौटंकी शुरू हो गई। लेकिन अनुपमा यहाँ पर बाबूजी से माफ़ी मांगती है, बाबूजी को ख्याल रखने बोलती है कि बाबूजी आप कमज़ोर लग रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से परेशान मत होइए। और वो बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर अनुपमा को देख रहे होते हैं। यहाँ अनूर छिप जाता है कि अनुपमा बाहर निकलने वाली होती है, तो क्योंकि अनुपमा तो मना की थी कि मेरे पीछे पीछे मत आना। लेकिन अनुपमा उसके बाद खड़ा होकर बोलती है कि आपकी मौजूदगी और आपकी महक से मुझे पता चलता है कि आप यहाँ हैं। अभी आदत है मेरी वो मुझे मालूम है, लेकिन आप मुझे यशदीप सर के यहाँ छोड़ सकते हैं। देवान बोलता है ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर स्कूल में जब बैठती है लंच करने आदिया, तो आदिया अपनी फ्रेंड के साथ लंच शेयर करती है। तो वहाँ पर आदिया को बोलते हैं नहीं 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 मैं नहीं खा सकती, तो तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हारे घर में भी रहती है, वो कॉकरोच वाली इतनी गंदी रहती है, तुम भी इतनी गंदी रहती होगी, मैं ये खाना नहीं खाता। यहाँ पर आदिया को अच्छा नहीं लगता, बोलती है कि मैं अभी खाना फेंक देती, लेकिन मैंने अनाथ आश्रम में खाना की इज्जत करने सीखी हूँ तो नहीं फेंक रही हूँ। और यहाँ पर वही बात सेम टू सेम परी के साथ भी होता है। परी की दोस्त भी उसके साथ, और परी की दोस्त की मम्मी भी ये रहती है और उसको खरी खोटी बहुत सुनाती है कि उसकी दादी ऐसी है, गंदी है, ये है। अब स्कूल में भी कंप्लेन करेंगे कि परी को हटाइए नहीं तो मेरे बच्चे नहीं आएंगे। यहाँ पर किंजल आकर बोलती है कि आपकी सोच कैसी है, बच्चे अपने फेवरेट दोस्त बेस्ट फ्रेंड है और आप उन लोग के बीच में क्या बोल रही हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये सब खड़ी होकर आदिया भी देख रही होती है कि परी भी वही चीज़ को सफ़र कर रही है जो हमने किए हैं। परी यहाँ अपना दादी के सपोर्ट में बोलती है मेरी दादी ऐसी नहीं है, प्लीज़ मेरी दादी के बारे में मत बोलो ऐसे, और वो लोग वहाँ चल जाते हैं। यहाँ पर किंजल हैरान है कि इंडिया तो इंडिया, यहाँ यूएसए के लोगों की सोच भी इतनी छोटी है, समझ में नहीं आता है।
और यहाँ पर यशदीप बेबी को सूप पिला रहा था। बेबी बोलती है सूप कड़वी लग रही है, तो ये बोलता है गाजर का सूप है। नहीं, तुम्हारा नेचर कड़वा हो गया, मैं क्या करूँ, मैं गुस्सा भी ना करूँ, इतना सारा कुछ हो गया बेबी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अनुपमा के बारे में सोचो, तो अनुपमा के बारे में मैं क्यों सोचा, अनुपमा के बारे में बहुत कोई है। हम लोग कहाँ जाएंगे बेबी, आप सोचिए। उसको मैं झूठ मूठ का पार्टनर बनाया, पार्टनर के लायक नहीं है, खाना बनाने के लायक है। ये सब सुन लेती है अनुपमा। अनुपमा बोलती है हाँ सर, आपने जो बोला सही बोला, मैं पार्टनर के लायक नहीं हूँ, मैं पार्टनरशिप अच्छे से नहीं निभा पाई। तो उसके लिए वो अपने पार्टनरशिप तोड़ने के लिए और उसके बदले कुछ भी नहीं लेने का बात करके अनुपमा वहाँ पार्टनरशिप को हटा देती है वकील से बातें कर कर। और यहाँ बोलती है, उसके बाद यहाँ पर यदि कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अनुपमा बोलती है सब ठीक हो जाएगा सर, मैं अगर रहूँ या ना रहूँ स्पाइस एंड चटनी में, लेकिन मैं इसको चमका कर, इसको पहले की जैसे ही बनाकर ही मैं जाऊँगी अपने मंदिर को, आप बस विश्वास रखिए। यहाँ पे यदि बोलते हैं कि अब क्या होगा, नहीं हो पाएगा, पहले जो पार्टनरशिप भी मिल गया तो क्या हुआ, तुम साबित भी कर दोगी तो क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ी रेस्टोरेंट खुल जाएगा। नहीं सर, खुलेगा सर, पहले के जैसे ही मैं सब होगा, मैं रहूँ उसमें काम करूँ या ना करूँ, लेकिन आपका स्पाइस एंड चटनी फिर से चमकेगा, ये मेरा वादा, और बहुत बड़ा वादा करके अनुपमा वहाँ से भी चली जाती है। यहाँ बच्चे पूछते हैं इंडिया में कि दादी आएगी ना शादी में, उसके बाद सभी बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर किंजल बुद्धि पता नहीं मम्मी आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं, बात करते हैं, अनुपमा से पूछते हैं कब आ रही कब नहीं। यहाँ पर मनराज तो पहले से मना कर चुका था और यहाँ बाबूजी को बोलता है प्रणाम हो करके, क्षमा करिए बाबूजी, लेकिन अनुपमा यहाँ नहीं आएगी, हर नज़र का टीका लगाता है, वो तो कलंक है, कलंक। तो जैसे ही बोलता है बाबूजी बहुत गुस्से में आते, बोलते तुम इस तरह से वर्ड मत यूज करो। फिर भी वहाँ पर माफ़ी मांग के बोलते सर माफ़ कर दीजिए बाबूजी, लेकिन अनुपमा यहाँ नहीं आएगी, बस बोल दिए। और इसका साथ यहाँ बाबी देती है कि आपकी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि शादी अच्छे से हो जाए, तो मैं भी अनुपमा के आने के फेवर में नहीं हूँ, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, अनुपमा नहीं आए तो ही अच्छा रहेगा। और ये सब देखकर सब डिम्पी और किंजल, डिम्पी और काव्या हैरान हो जाते हैं कि सब, और ये तीनों जैसे पाखी भी उसी में मिल जाती है उन लोग के साथ, उन साथ कि अनुपमा खिलाफ अनुपमा नहीं आई। यहाँ पर डिम्पी साफ साफ बोलती है अगर मम्मी नहीं आई तो शादी ही मैं नहीं करूँगी, इसीलिए मम्मी को आना ज़रूरी है। या ये उसके बाद बनराज बोलता है ऐसे भी तुम्हारी शादी होने से रही, क्योंकि वो मन में बोल रहा है, क्योंकि वो तो टीटू के पीछे कुछ खिलाफ कुछ काम कर रहा है। और यहाँ पर अनुपमा रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर वही जो फोटो गिरे हैं रेस्टोरेंट जैसे तहस नहस हुए हैं वो सब देखकर ये हो जा रही है कि और उस वहीं खड़े होकर वो सोच रही है कि अब हमें कुछ करना है, इसको तो फिर से खोलना ही होगा। तभी बाबूजी का कॉल आ जाता है और पूछते हैं कैसी हो बेटी। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि बाबूजी आप कैसे हैं, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दीजिए, मेरे बारे में सोचकर अपना सेहत नहीं ख़राब करिए। यहाँ बाबूजी बोलते तुम बता तुम कैसे हो। यहाँ अनुपमा बोलते मैं तो अच्छी हूँ, शरीर से तो अच्छी हूँ। बाबूजी बोलते ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम तो जिंदा दिल हो। तो जिंदा हूँ, लेकिन ऐसी बोलती है तो बाबूजी फूट फूट कर रोने लगते हैं। और अनुपमा देखकर अच्छा बाबूजी ऐसे मत करें, तो मैं आज के बाद वीडियो कॉल नहीं करूँगी। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, अब कोई भी बाप इस तरह से अपनी बेटी को नहीं देख सकता। फिर अनुपमा ने अपने हिम्मत को दिखाया और बोलता है देखिए बाबूजी रेस्टोरेंट का ये हालत आपको देख के लग रहा हो कि रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब रेस्टोरेंट फिर से शुरू होगा, फिर नया शुरुआत होगा। अभी काले बादल है बाबूजी, छट जाएंगे। तभी आ जाती है डिम्पी और काव्या बोलते हैं हाँ काले बादल है, छट जाएंगे, तुम शादी में आना ज़रूर, तब तुमको भी अच्छा लगेगा। तभी आ जाता है उसको बनराज की बातें याद, जो बोलता है कि तुम शादी में मत आना टीटू और डिम्पी की। तो फिर भी उसको याद आने के बाद वो चुप होती है। और तब भी वहाँ पर काव्या और डिम्पी बोलते हैं आना आना शादी में। तो यहाँ पर किंजल डिम्पी बोलती है मम्मी को क्या न्योता चाहिए शादी के लिए, प्लीज़ मम्मी आप नहीं आएंगे तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। यहाँ पर चुपचाप बैठा होता है सोच, उस अनुपमा के सोच में अनुज। तभी पीछे से आवाज़ देती है श्रुति, अनुज अनुज उसको पता नहीं कि श्रुति अपने पैरों पर खड़ी है। तब वो बोलती तुम इतने खोए हो अनुपमा की सोच में कि मुझे देख भी नहीं रहे हो कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। देख कर अनुज बहुत खुश हो जाता है, बोलता है तुम इतनी जल्दी प्रोग्रेस करोगी, बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ पर श्रुति बोलती तुम्हारा ही देन है। तो ये बोलते नहीं, यहाँ पर डॉक्टर नर्स और साथ में अनुपमा भी आ गई थी, उसी का देन है। तब तक अनुपमा अंदर आती है, देख लेती है श्रुति अनुपमा को देख कर बस उसका नौटंकी थोड़ा सा अनुज के करीब चले जाती है। अब और उसको ये करीब देखकर अनुपमा थोड़ा सही हो जाती है और वो अपने सीधे जाने वाली होती है। तो उसको अनुपमा को आ जाता है कोई मैसेज और फ़ोन बज जाता है। तो अनुज का ध्यान आ जाता है अनुपमा की तरफ और दौड़े हुए अनुपमा के पास जाता है।
श्रुति को छोड़कर अनुपमा से पूछता है कि तुम जो वकील से मिलकर ढिल्लोन का यशदीप का तुम पार्टनरशिप वापस कर दी, मुझे पता चला क्यों की थी। हाँ, अनुपमा बोलती जहाँ मेरी इज्जत नहीं, जहाँ मेरे से कोई परेशान है, मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करती हूँ। तो इनडायरेक्ट यहाँ के भी बारे में बोलती जो श्रुति समझ रही है। तभी आ जाती है पीछे से आद्या बोलती है जब नहीं रहना पसंद करती तो यहाँ से भी चले जाएं, यहाँ हम लोग को भी बहुत दिक्कत हो रही है। रोते रोते आके अपने पॉप्स को गले लग जाती है, बोलती है पॉप्स आज ऐसे स्कूल के बारे में बताती है जो जो हुआ था। यहाँ अनुपमा को बोलती है जब आपको इतना ही आप देख रही हैं, आपके चलते हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। यहाँ परी के बातों सुनो बताइए ये लोग कैसे हैं, बच्चे को क्यों ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पर अनुज बोलता है किसी को बोलने दो बेटा, लेकिन तुम अपने आप पर ये सब मत असर होने दो। यहाँ पर बोलती है आप अनुपमा की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है हम लोग का रहना मुश्किल है, यहाँ से चली जाएं वही बेटर रहेगा पॉप्स। हम लोग यहाँ इनके साथ रहकर हम लोग को सब कोई क्या क्या नहीं बोल रहा, क्या क्या नहीं सुना रहा और बहुत सुनना पड़ रहा। तब अनुपमा बोलती है कि बेटा तुमको क्यों सुनना, मैं गलत तो ऐसे हूँ नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर गलत भी हूँ तो तुम तो गलत नहीं हो, तुम क्यों सुनी। बुली करना भी गलत जितना है और बुली सहना भी उतना ही गलत है। तुम अपने लिए कब आवाज़ उठाओगी, कब अपने लिए अपने खिलाफ लोगों को बोलोगी, अपने खिलाफ जो लोग हैं उनको सुनाओगी कब। घर में तो इतनी लंबी लंबी ज़बानें चलती है तुम्हारी, अरे बच्चे के घर में तो ज़बानें चलती है, लेकिन बाहर क्यों नहीं चल पाती है, अपने दोस्तों के सामने क्यों नहीं चल पाती, क्यों अपने लिए खड़े नहीं हो पाती हो। जो गलत है सो गलत है। तुम जब 1000 बार बोलती हो कि अनुपमा जोशी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो बाहर क्यों नहीं बोला, मुझे नहीं बोलो, जाओ अनुपमा जोशी को बोलो। क्यों यहाँ तुमको घर में इतने लंबे जबान चलाने हैं लेकिन बाहर नहीं चलाने। बेटा तुम अपने लिए खड़ा होना सीखो, रोना मत, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो। मैं भी बहुत रोई, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है, अपने आप को गलत जो बोले हैं उसको सही साबित करना है मुझे, कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसको गलत साबित करना है। और तुम अपने लिए खड़ी हो और अपने लिए जीना सीखो। किसी का बोलने से, किसी का कहने से कोई गलत नहीं होता है। और तुमको पहले बता दूं कि मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जहाँ मेरे वजह से किसी को तकलीफ़ हो, मैं वहाँ खुद ही नहीं रहना चाहूँगी, चाहे वो स्पाइस एंड चटनी हो, चाहे वो यहाँ घर हो। तो बस बेटा थोड़ा सा मौका दे दो सामान पैक करने के लिए। मैं सामान पैक करके मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊँगी। बस तुम अपना ध्यान रखो मेरे बारे। और उसके बाद ऐसा बोलकर इमोशनली अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। जो अनुज सुनकर उसकी बातें हैरान हो जाता है, लेकिन अनुपमा अपने कॉन्फिडेंस होकर वहाँ से जाती है और अनुज और आद्या देख रही होती है। थैंक यू।